हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 2.2 शुरू करने वाले हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। हमारे पास ये पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं हमारे पास? इससे पहली वीडियो में उसमें हमने 2.1 सॉल्व किया, उसमें मैंने बताया कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पर इसमें भी हम एक बार देख लेते हैं। जो इक्वेशन हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में होती है वो हमारे पास पॉलिनोमियल्स होते हैं, जिसमें कम से कम हमारे पास एक वेरिएबल होना चाहिए। ये जो ए है, बी, सी, ये हमारे पास कांस्टेंट होते हैं, एंड जो एक्स है हमारे पास वो है वेरिएबल्स। इसमें कम से कम एक वेरिएबल तो होना ही चाहिए, और एक से ज़्यादा 2, 3, 4 कितने भी वेरिएबल्स इसमें हो सकते हैं। देखते हैं। ये इक्वेशन दी हुई है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको हमें सोल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी मेन चीज़ हमारे पास है कि जितनी हमारे पास इस x की हाईएस्ट डिग्री होगी उतने ही हमारे पास सॉल्यूशन आएंगे। अगर ये जो x है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ यहाँ पर हमारे पास हाईएस्ट डिग्री 3 होती, मतलब ये क्यूब की फॉर्म में होता तो हमारे पास 3 सॉल्यूशन निकलते। अभी ये स्क्वायर की फॉर्म में है तो हमारे पास x की 2 वैल्यू आएंगी। ये जो बीच वाली टर्म है हमारे पास 2x, इसको हम ऐसे 2 पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे कि अगर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आए, एंड अगर ऐड करें तो हमारे पास दोबारा से 2x आए। ठीक है, तो ऐसा क्या होगा, 4x जो कि माइनस का है एंड प्लस 2x। अगर माइनस 4x एंड प्लस 2x को हम ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस एक्स प्लस 2x। अगर माइनस 4x में से हम 2x माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस 2x। इसको ऐड किया तो हमारे पास वही चीज़ आ गई, और अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 इंटू 2 8, एंड माइनस है हमारे पास, और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आ गई ना। ऐसे ही हम इसके 2 पार्ट्स करेंगे। तो अभी इन दोनों में से और इन दोनों में से जो हमारे पास कॉमन आएगा उसको कॉमन लेंगे। इसमें से क्या कॉमन आया हमारे पास, x इंटू एक्स माइनस 4। अभी यहाँ पर प्लस, इन दोनों में से हमने 2 कॉमन लिया, इंटू एक्स माइनस 4। अभी एक चीज़ और है, जब हम इसके फैक्टर्स करेंगे तो ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर, मतलब कोई भी 2 फैक्टर हमारे सेम होने चाहिए। अभी इसमें देखिए क्या है, x प्लस 2, ये एक फैक्टर बन गया हमारे पास। x माइनस 4 ये 2 बार है तो इसको हम एक बार लिखेंगे, ये एक फैक्टर बन गया हमारे पास। अभी x प्लस 2 और x माइनस 4 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। क्या, x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड x इज इक्वल टू 4। माइनस 2 है हमारे पास, वो है अल्फा, एंड 4 जो हमारे पास वैल्यू आई है x की वो है हमारे पास बीटा। अप्लाइंग सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारे पास एक फॉर्मूला है जिससे हमारे पास जो ज़ीरोज़ है, मतलब जो 2 वैल्यू आई है उसका हमें सम फाइंड आउट करना है, और उसका प्रोडक्ट, मतलब इन 2 वैल्यूज़ का जब हम सम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, और प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा। सम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ए। अभी जो बी ए है हमारे पास वो क्या है, जैसे मैंने बताया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अभी जो ए है वो हमारे पास 1 है, बी है वो माइनस 2 है, एंड सी है वो माइनस 8 है। क्या आएगा हमारे पास, माइनस बी बाई ए क्या आएगा हमारे पास, 2 बाई 1। दिस इज माइनस बी बाई ए। अभी माइनस बी बाई ए की जगह पर हम माइनस बी बाई ए की वैल्यू पुट करेंगे, एंड अल्फा प्लस बीटा की जगह पर अल्फा एंड बीटा की वैल्यू। अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस 2, यहाँ माइनस 2, एंड बीटा की वैल्यू क्या है, 4, यहाँ 4। अभी इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2, और यहाँ पर दोनों माइनस के हैं, माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी हमारे पास आया 2। ये दोनों इक्वल आने चाहिए हमारे पास, तभी जो हमारा सॉल्यूशन है वो राइट होगा। इससे हम हमारे सॉल्यूशन को डबल चेक भी कर सकते हैं।
अभी प्रोडक्ट हमारे पास क्या आया, दोनों जीरोज का प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अभी जैसे सम माइनस बी बाई ए के इक्वल था, जो प्रोडक्ट है वो सी बाय ए के इक्वल होगा। सी क्या है हमारे पास 8 एंड ए क्या है हमारे पास 1। अभी इसकी वैल्यू पुट करेंगे -8/1 और यहाँ पर अल्फा एंड बीटा की वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 4 2 ज़ा 8 एंड इधर से माइनस और यहाँ पर -8 की भी हमारे पास इसी के इक्वल है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 4s² -4s + 1। अभी जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास x वेरिएबल दिया हुआ था, वैसे ही इस क्वेश्चन में हमारे पास s वेरिएबल है। इक्वेशन क्या होती है ax² + bx + c। अभी x की जगह हम s लिख के चलेंगे तो क्या आएगा as² + bs + c। सो इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो क्या है हमारे पास 4s² -2s + 1। अभी इनको कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आया हमारे पास 2s। अभी क्या बचा हमारे पास 2s - 1। अभी आगे -1 को कॉमन लिया तो क्या है हमारे पास 2s - 1। ये दोनों टर्म फिर से सेम है। सो इन दोनों टर्म्स को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास s की वैल्यू 1/2 एंड 1/2। अभी जो दोनों पॉइंट है वो हमारे पास वो है 1/2 एंड 1/2। अभी फिर से सम ऑफ जीरोस फाइंड आउट करेंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट करेंगे। सो सम ऑफ जीरोस क्या है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा क्या है हमारे पास 1/2 एंड बीटा 1/2 इज इक्वल टू b/a क्या है हमारे पास 4/4 -4/4। इसका जब हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास 2/2 आया। 2/2 इज इक्वल टू 1 एंड 1 इज इक्वल टू 1। ये प्रूफ हो गया हमारे पास। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा क्या है 1/2 एंड बीटा 1/2 इज इक्वल टू c की वैल्यू है हमारे पास 1 एंड a की वैल्यू है 4। अभी इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो 1/4 आ गया हमारे पास। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमारे पास सेम चीज़ है 6x² -3 -7x। अभी इसमें जो हमारे पास टर्म है उसको आगे पीछे लिख के दिया है, लेकिन हमारे पास जो वेरिएबल्स है उनको हम डिक्रीजिंग वैल्यू में लिखेंगे। मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा वेरिएबल, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। अभी सबसे बड़ा स्क्वायर है हमारे पास, उसके बाद 7x और उसके बाद 3। सो इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखेंगे हम। अभी इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड किया हमने 7x को। सो यहाँ पर कॉमन लिया तो क्या है 3x इंटू 2x - 3 + 1 2x - 3। अभी 3x + 1 और 2x - 3 को 0 के इक्वल पुट किया तो हमारे पास x की टू वैल्यूज़ क्या आई x इज इक्वल टू -1/3 एंड x इज इक्वल टू 3/2। अभी अल्फा हो गया हमारे पास -1/3 एंड बीटा हो गया हमारे पास 3/2। फिर से सम ऑफ जीरोस फाइंड आउट किया तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा क्या है हमारे पास -1/3 एंड बीटा 3/2। बी की वैल्यू है हमारे पास 7 एंड ई की वैल्यू है 6। 7/6 आ गई। इनका जब हम एलसीएम लिख के प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास 7/6 आएगा एंड दिस इज ऑल्सो 7/6। सो दिस इज प्रूव। अभी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी। अल्फा 1/3 -1/3 इंटू 3/2 इज इक्वल टू -3/6। अभी जब इनको सॉल्व करेंगे हम 3 से 3 कैंसिल, सो क्या आ गया हमारे पास -1/2 और ऐसे ही 3 से 6 कैंसिल तो 1/2 -1/2 इज इक्वल टू -1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारे पास जो थर्ड टर्म होती है सी वो हमारे पास नहीं है। सो इसको हम एज इट इज़ कॉमन ले लेंगे। इसको हमें टू पार्ट्स में डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से जब हमने कॉमन लिया तो हमारे पास 4u कॉमन आया एंड 4u इंटू u + 2। अभी 4u को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे एंड u + 2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे। सो u की दो वैल्यू आई हमारे पास, u इज इक्वल टू 0 एंड u इज इक्वल टू -2। सो अल्फा क्या हुआ हमारे पास 0 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। सो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अभी अल्फा है हमारे पास 0 एंड बीटा है -2। सो इसको -b/a के इक्वल रखेंगे। -b क्या है हमारे पास 8 एंड a क्या है हमारे पास 4। इनको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास
-2 इज इक्वल टू -2। अभी अभी यहाँ पे आएगा, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आएगा, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ जीरो है हमारे पास अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा 0, बीटा -2 एंड सी इज इक्वल टू 0 एंड ए इज इक्वल टू 4, सो 0 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास t² - 15। इसमें हमारे पास वेरिएबल है वो एक बार ही दिया हुआ है, तो हम सीधा इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। सो क्या आएगा हमारे पास t² इज इक्वल टू -15, t इज इक्वल टू √15 एंड t इज इक्वल टू ±√15, क्योंकि जो अंडर रूट में हम जब हम स्क्वायर से अंडर रूट में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू है दो फॉर्म में आती है, प्लस एंड माइनस। सो t की वैल्यू क्या हुई हमारे पास √15 एंड t इज इक्वल टू -√15। अल्फा इज इक्वल टू √15 एंड बीटा इज इक्वल टू -√15। अभी सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। अल्फा √15 प्लस -√15 इज इक्वल टू 0/1। सो जब इनको प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा, और 0/समथिंग तो 0 होता है। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। √15 इंटू -√15 इज इक्वल टू -15/1। अभी अगर अंडर रूट हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है दो बार, तो वो सिर्फ सीधा टर्म के फॉर्म में आएगा। यहाँ पर -15 हो गया, -15 इज इक्वल टू -15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 3x² - x - 4। अभी जो x है उसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो क्या है 3x² - 4x प्लस 3x - 4। इनमें से कॉमन लेंगे। फर्स्ट टर्म में से हमारे पास x कॉमन आया, सो x इंटू 3x - 4 प्लस 1 एंड 3x - 4, x प्लस 1 एंड 3x - 4 को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। सो x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 4/3। अब इनका सम एंड प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। अल्फा है हमारे पास -1 एंड बीटा है हमारे पास 4/3। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा है हमारे पास -1 एंड बीटा है हमारे पास 4/3। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन में 1/3 आएगा, और प्लस माइनस हो गया हमारे पास प्लस, तो ये भी 1/3। प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए -1 इंटू 4/3 इज इक्वल टू -4/3। ये भी हमारे पास इक्वल आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन मेंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। तो हमारे पास सम एंड प्रोडक्ट दिए हुए हैं जीरोस के, उसके लिए हमें पोलिनोमियल फाइंड आउट करनी है, मतलब इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। सो जो सम है वो है हमारे पास 1/4 एंड जो प्रोडक्ट है वो है हमारे पास -1। अभी इसको अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a के इक्वल रखेंगे 1/4। सो b की वैल्यू क्या आई हमारे पास 1 एंड a की वैल्यू क्या आई 4। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, ये हमारे पास 1 है, अभी अपॉन में भी 1 है। सो c की वैल्यू क्या आई हमारे पास, यहाँ पर a की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 4 इधर चला जाएगा, c की वैल्यू भी हमारे पास 4 आएगी। अभी a b c को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, सो क्या आया हमारे पास 4x² - x प्लस 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास √2 एंड 1/3। यहाँ पर हमारे पास जो √3 है वो √2 है वो हमारे पास सम है, एंड 1/3 हमारे पास प्रोडक्ट है। सो ये इक्वेशन हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c, पोलिनोमियल्स इसी फॉर्म में होती है ना। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2। √2 को हम 2 से हम 3 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो बात तो सेम ही है, क्योंकि अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 ही आएगा, हमारे पास √2 ही बच जाएगा। सो -b/a, b की वैल्यू क्या हुई हमारे पास 3√2 एंड a की वैल्यू क्या आई हमारे पास 3। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3। यहाँ भी हमारे पास a की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू 1। सो a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -3 √2 एंड c इज इक्वल टू
1। इन तीनों वैल्यूज़ को जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3x² प्लस माइनस 3√2x प्लस 1। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये आएगी हमारे पास पोलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 0 एंड √5। यहाँ पर 0 जो है वो सम है एंड √5 है वो प्रोडक्ट है। सो ये इक्वेशन हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c। इक्वेशन 1, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू माइनस b बाई a। सो b की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 0। ऐसे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू √5। √5 के नीचे हमारे पास क्या हुआ 1 एंड इज इक्वल टू c बाई a। सो c इज इक्वल टू √5 एंड a इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू क्या आई हमारे पास 1, b की वैल्यू 0 एंड c की वैल्यू √5। इन सब को अगर हम फर्स्ट इक्वेशन पुट करें तो हमारे पास आंसर आएगा x² प्लस √5। ये पोलिनोमियल है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 एंड 1। यहाँ पर सम भी हमारे पास 1 है, प्रोडक्ट भी 1 है। और ये इक्वेशन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू माइनस b बाई a। माइनस b की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 एंड a की वैल्यू 1 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1 बाई 1 इज इक्वल टू c बाई a। सो a की वैल्यू भी 1 एंड b की वैल्यू -1, c की वैल्यू हमारे पास 1। इसको भी हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे सो हमारे पास आएगा x² माइनस x प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो सम है वो -1/4 है एंड प्रोडक्ट है हमारे पास 1/4। इसमें अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4 इज इक्वल टू माइनस b बाई a। सो b की वैल्यू क्या हुई हमारे पास 1 एंड a की वैल्यू 4। ऐसे अल्फा इंटू बीटा 1/4 इज इक्वल टू c बाई a। सो a की वैल्यू हमारे पास 4 है, b की वैल्यू 1 है एंड c की वैल्यू 1 है। इसको भी हम फर्स्ट इक्वेशन पुट करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 4x² प्लस x प्लस 1। ऐसे नेक्स्ट एंड इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास 4 एंड 1। सो इस 4 हमारे पास सब है एंड 1 हमारे पास प्रोडक्ट है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4/1 इज इक्वल टू माइनस b बाई a। b की वैल्यू आई हमारे पास -4 एंड a की वैल्यू हमारे पास 1। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1 एंड c की वैल्यू आई हमारे पास 1। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू 1। पुट द वैल्यूज ऑफ a b c इन इक्वेशन 1। a b c की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे क्या आएगा हमारे पास x² माइनस 4x प्लस 1। ये आ गया हमारे पास पोलिनोमियल। सो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।